हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को प्रेस कर ले ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समताओं एवं असमताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैरोलस लिनियस ने जीव विज्ञान के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण के एक पद्धति बनाई है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता भी कहते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञानियों के पादप जगत और प्रणाली जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात की गई है। ऑप्शन ए कवकों की, ऑप्शन बी पादपों की, ऑप्शन सी कीटों की, ऑप्शन डी जीवाणुओं की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कीटों की। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत के सबसे अधिक संख्या में की है कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत में आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों का लगभग 60% आर्थ्रोपोड संघ के जंतु स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। ऑप्शन ए वातावरण के तापक्रम के नीचे रखते हैं, ऑप्शन बी वातावरण के ताप के क्रम से ऊंचे रखते हैं, ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑप्शन डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्गत मत्स्य उभयचर्य सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर में ताप वातावरण की ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सा मछली नहीं है। ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी शार्क फिश, ऑप्शन सी पाइप फिश, ऑप्शन डी गिटार फिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए स्टार फिश। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु यह मछली नहीं है, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, एग, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सी है। ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए व्हेल मछली। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? ऑप्शन ए फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल, ऑप्शन डी हैम्पबैक व्हेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्य को आसीन सभी वानर गुणों के पृथक करता है? सॉरी, यहाँ पे पहले पॉइंट आ गया है। ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना, ऑप्शन बी ग्रहण शक्ति की अल्प विकसित होना, ऑप्शन सी विपरीत अंगूठे, ऑप्शन डी ठोड़ी का बाहर निकलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक समुद्रों द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति क्षमता होती। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चट्टान पर उगने वाले पादप कहते हैं? ऑप्शन ए अधिपादपीय, ऑप्शन बी लवणोद्भिद, ऑप्शन सी मृद्विवक्षी, ऑप्शन डी शैलोदविद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी शैलोदविद। शैलोदविद। इसका कुछ पॉइंट है, इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादपों को शैलोदविद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने आंत्र में जल संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन ए मोलॉक, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी जेबरा, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ऊंट। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूल होता है। इसके पैर गद्देदार होता है, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा यह एक बार अत्यधिक जल पीकर जल को
संग्रह संग्रह अपनी आंत्र में कर लेती है, जिसके कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन डी नारियल, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आलू। ठीक है। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आलू एक भौतिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिसके भोजन में संचयन हो जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती है जो वृद्धि करने का पौधा रूप ले लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी हल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लौंग। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लौंग यूजीनिया कैरोफाइलेटा नामक मध्यम के कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है। यह सुखाकर मसालों, औषधि या भोज्य पदार्थ में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।